भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान का आज पार्ट 4 अपलोड करेंगे, ठीक ना। इससे पहले 3 कर दिए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? मतलब जो भारत का संविधान है जो किसके कहने पर बनाया गया था? तो सिंपल आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन। किसका? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट। कैबिनेट, समझ में आ गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का नाम पद का सुझाव दिया गया है? नियंत्रक एवं महालेख का सुझाव दिया गया है, तो आपको याद रखना कितना 1919। इसके लिए टॉप कोड क्या है? टॉप। टॉप को तोड़िएगा तो चलाएगा 1919। समझ में आ गया। यानी जो लेखा का काम करेगा वो टॉप पर पहुँचेगा। कहाँ पहुँचेगा? टॉप पर। समझ में आ गया। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारत के लोकतंत्र के आदर्श, जो भारत के लोकतंत्र है उसको हम मतलब उसको हम कहाँ देख सकते हैं आदर्श उसका? तो आपको याद रखना प्रस्तावना। प्रस्तावना हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना। प्रस्तावना इसका ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है, एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। समझ में आ गया। लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब हुआ कि जनता चुनेगा। समझ में आ गया। राजतांत्रिक इससे पहले चलता था, जो राजा महाराजा का होता था। समझ में आ गया। जो उसमें बलशाली था वही मतलब राजा बनेगा, इस प्रकार से था अभी। लेकिन लोकतांत्रिक है, यानी कि लोग चुनेगा वही होगा। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार चाहे उतनी बार। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किसके संबंधित मामलों को देखता है? तो आपको याद रखना है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? आपको याद रखना है 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किसके? 324 के अंतर्गत। आपको याद रखना है माताधिकार से आप क्या आशय है? माताधिकार से क्या आशय है? तो वोट देने का अधिकार। वोट मतलब वोट जो देता है ना, इलेक्शन। समझ में आ रहा है ना। चलिए, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकार कौन होता है? किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकार कौन होता है? तो महाधिवक्ता। समझ में आ गया। एडवोकेटेड जनरल। एडवोकेटेड जनरल। एडवोकेटेड। राज्य विधानसभा के सदस्य की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? आपको याद रखना है 500। कितना है? 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। समझ में आ गया। कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रदान किया? भारत के किस अनुच्छेद में? तो आपको याद रखना है 335 के अनुच्छेद में। कितना? 335 के अनुच्छेद में। भारतीय दंड संहिता की धारणा 124 के अंतर्गत क्या आता है? भारतीय दंड संहिता की धारणा 124 के अंतर्गत क्या आता है? तो देशद्रोह। क्या आता है? देशद्रोही। देशद्रोही मतलब भ्रष्टाचारी सब फैलाता है ना, वो होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? मतलब कौन सा ऐसा राज्य जो पंचायती राज अपनाया था? तो आपको याद रखना है राजस्थान। क्या? राजस्थान। इसको रिलेट कर सकते हैं राजा महाराजा से। समझ में आ गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है? राज्य सरकार है उसको गठन करने का है। जैसे समझ में आ रहा है ना, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 40। समझ में आ गया। RSP के RS होता है। निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा? निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री रूप में सबसे लंबी सेवा की है? तो आपको याद रहे पवन कुमार चामलिंग। चामलिंग लिंग लिंग लिंग। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राज्यपाल को पद की शपथ किसके? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो आपको याद रखना है
वी एन राव भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो वी एन राव। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो आपको याद रखना है लोकसभा को। लोक लेखा समिति अपनी मतलब किसे पेश करती है? तो आपको याद रखना है लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य विधान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? याद रखना है 6 वर्ष। समझ आ गया। आज के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो।